दुनिया का सबसे युवा देश हमारा भारत, युवाओं का देश भारत। और जब बात होती है युवाओं से जुड़े मुद्दों की, उनकी समस्याओं की, तो सबसे ज्यादा बात होती है युवाओं में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की। हमारे युवा क्यों अनुशासनहीन हो रहे हैं? क्यों उनके परिवार को, उनके विद्यालयों को, उनके विश्वविद्यालयों को शिकायत है कि आज का युवा अनुशासन की पालना करता ही नहीं है? अनुशासन और विद्यार्थी और युवा, इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विमल किशोर झा। बता दें, डॉक्टर विमल किशोर झा डायरेक्टर रैंकर लीग तो हैं ही, साथ ही साथ एक जाने माने शिक्षाविद हैं, मार्गदर्शक हैं और युवाओं के कहें तो सच्चे सलाहकार भी हैं, साथी भी हैं। तो डॉक्टर झा, सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे और जानेंगे कि आपके हिसाब से अनुशासन क्या है। धन्यवाद मैडम, मुझे आपने मौका दिया इस बात के लिए। अनुशासन, जैसे आपने अपने इस इंट्रोडक्टरी बात में कहा कि सब अनुशासनहीन हो गए हैं। अनुशासन शब्द जो है, इसका क्लोकियल प्रयोग और इसकी एक्चुअल मनस्थिति अलग अलग है। जैसे अनुशासन तो अब हम समझते हैं इस बात को कि जब हम किसी गोल के लिए, किसी टारगेट के लिए, उसको अचीव करने के लिए अपने आप के साथ कुछ फ्रेम में शक्तियाँ करते हुए अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, इसको अनुशासन कहते हैं। सामाजिक रूप से अनुशासन का अलग मायना है। सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो अनुशासन बेसिकली क्या है कि हम सब यूनिक लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज़ हैं, सबके अपने अपने गुण हैं, सबके अपने अपने अवगुण हैं। और स्वच्छंदता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम सब स्वच्छंद भी हैं। लेकिन जब एक आदमी की व्यक्तिगत स्वच्छंदता दूसरे व्यक्तिगत स्वच्छंदता को क्रॉस करे तो उसको मेंटेन करना, इसके लिए जो सामाजिक नियम, जो चीज़ों को ध्यान रखना है, उसका अनुपालना ही अनुशासन है। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हम अपनी मर्जी जी सकते हैं, हम अपने हिसाब से रह सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी मर्जी से जीने के तौर तरीकों के चलते किसी और की जिंदगी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो। तो अगर ये जानें कि डॉक्टर झा जो आज एक कामयाब शिक्षाविद हैं, मार्गदर्शक हैं, सलाहकार हैं, डायरेक्टर भी हैं रैंकर लीग के, अगर उनके बचपन की गलियों में हम लौटें तो क्या आप अनुशासित थे उस समय, या आपको लगता है कि हर बच्चा स्वाभाविक तौर पर कुछ ना कुछ अनुशासनहीन हमेशा रहता ही है, उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है? आप अपने बचपन में आप खुद को कैसा पाते हैं? मैं जब अपने बचपन में देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि साधारण बच्चों की तरह जो है वो सब लोग थोड़े स्वच्छंद होते हैं। और अनुशासनहीनता तो सही शब्द नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा बिल्कुल। कि अनुशासन की अनुपालना बचपन में भारी लगती है, सबको ही लगती है, क्योंकि गोल की क्लैरिटी नहीं होती है। जो जो जीवन में आपका गोल एस्टेब्लिश होता है, टारगेट एस्टेब्लिश होता है, तो आप अनुशासित होते जाते हैं। और जो बच्चे अनुशासनहीन हैं वो ऊर्जावान लोग हैं और उन्होंने अपनी ऊर्जा के लिए दिशा निर्धारित नहीं की है। मतलब कि ये है कि उन्हें जिंदगी जीने के तौर तरीकों, उनको दिशा को पहचानने में उनकी मदद करनी होगी, तो वो स्वतः अपने आप अनुशासन के साथ जुड़ते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर झा, अगर आपके हिसाब से पूछा जाए तो क्या अनुशासन के भी कोई प्रकार होते हैं? जी, अनुशासन के प्रकार आप कह सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो कॉमनली आप देखते हैं कि अनुशासन वर्ड से हमें ऐसा लगता है कि ये बाहरी चीज़ है जो हम पर थोप दी गई है। अनुशासन में शब्द है अनुपालना और शासन, दो शब्द से मिल के बना आपका ये अनुशासन जो है। यानी जब किसी एनफोर्समेंट को आपको पालन करना है तो उसको हम कहते हैं अनुशासित होना। लेकिन मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि ये बिल्कुल सही नहीं है। अनुशासन तो आंतरिक होता है कि जब आप स्वयं को शासित करते हैं तभी टारगेटेड अनुशासन होता है और वो फलित होता है आपके लक्ष्यों को लेके जो है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दो किस्म की हैं, कि एक आप आत्म अनुशासन कहें और दूसरा जो है वो बाह्य अनुशासन कहें आप, जिसमें कि हम बाहर से किसी डिसिप्लिन से, किसी संस्थान से, किसी सिस्टम से उसके बनाए नियमों को लेके जो इन्फोर्समेंट है या उसको पालन करना अनुशासन है।
मतलब कहने का यह है कि एक तो थोपा गया अनुशासन और एक अंतर्मन से आत्मसात किया अनुशासन। तो यहाँ पर बात यह आती है कि बच्चे को अनुशासित बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। आमतौर पे देखा जाता है कि परिवार ये कहता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उस संस्थान की जिम्मेदारी है कि बच्चे को जिंदगी जीने के सही तौर तरीकों के साथ अनुशासित रहना भी सिखाए। वहीं जब किसी शिक्षण संस्थान की बात की जाए तो वे कहते हैं कि बच्चे के परिवार की जिम्मेदारी बनती है, ये तो बच्चे के संस्कारों में शामिल होना चाहिए, ये बच्चे की परवरिश में शामिल होना चाहिए कि वो अनुशासन को आत्मसात करे। समस्या आती है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना सिखाए कौन? वैसे तो किसी भी किस्म का अनुशासन जो है वो पूरे समाज की जिम्मेवारी है, जिसके अलग अलग संस्थान, अलग अलग अंग हैं। सबसे पहला संस्थान परिवार है, फिर जो है वो सारे शैक्षणिक संस्थान हैं, और तीसरा जो है समाज है, हमारे आसपास का वातावरण है। सबको मर्यादा में रहना जो है अनुशासन, बेसिकली मर्यादा का पालन करना। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब मर्यादाएं जो है, कुछ तो आपकी लिमिटेशंस हैं इस शरीर की, इस बुद्धि की, उनकी मर्यादाएं हैं। जब उनको हम पॉजिटिवली स्वयं पुश करते हैं और हम उन मर्यादाओं से बाहर आते हैं, तो ये पॉजिटिव अनुशासन या आत्म अनुशासन है। ये आपकी बौद्धिकता में जब आपके गोल, आपके टारगेट्स क्लियर हो जाते हैं, आप अपने को वस्तुतः पहचान पाते हैं कि आपके पास क्या शक्तियां हैं, क्या मिसिंग है, क्या करना है, कैसे अपने आप को उस लेवल तक पुश करना है, तब आप इसको कर पाते हैं। और चर्चा में जब अनुशासनहीनता की बात आती है तो उसमें इस अनुशासन का रोल ज़्यादा सा नहीं होता है। सच पूछिए तो अचीवमेंट्स में यही अनुशासन जो है वो काम करता है। आत्म अनुशासन से ही आप अचीवर हो सकते हैं। टारगेट वहाँ भी ऐसी पोर्ट्रे किया जाता है कि आप सामाजिक रूप से अनुशासित होंगे तभी आप जो है वो कर पाएंगे। अब उस अनुशासन में जो है, जिसे हमें सिखाना है, किसी भी किस्म के अनुशासन की आवश्यकता जो है, अगर हम बच्चे को समझा पाएँ, ये अगर हम कह रहे हैं कि भाई बच्चा अनुशासनहीन हो गया है स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, ये इस बात की है कि हम बच्चे को उसके जीवन के गोल को या उसके चीज़ों का वस्तुतः समझा जो नहीं उसके पा अंदर रहे। ऊर्जा है, निस्संदेह उसमें ऊर्जा है, और जिसमें जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसमें आपको ये अनुशासनहीनता जैसी हरकतें, क्योंकि मर्यादाओं को समझेगा नहीं तो मर्यादाओं को लांघ देगा। जब जब वो मर्यादाओं को लांघेगा तब तब आप उसे अनुशासनहीन कहेंगे। मर्यादाओं में स्वयं एक ऊर्जा होती है। अगर किसी बच्चे की ऊर्जा कम है तो उसे दबा लेती हैं, ठीक है। तो अत्यधिक अनुशासन से दबाव तो सब पे आता है, लेकिन जो ऊर्जावान बच्चे हैं या जिन लोगों में ऊर्जा का लेवल अच्छा होता है उसमें चैनलाइजेशन होती है, और जिनमें औसत या औसत से कम होता है उसमें अनुशासन जो है वो डिट्रोगेटिव होता है, वो नुकसान करता है। तो यहाँ पर डॉक्टर झा एक चीज़ और देखी जाती है, खास तौर पे हमारे जो परिवार हैं, समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि जब तक विद्यार्थियों में दंड का भय नहीं होगा, उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, तो वो ऐसे ही स्वच्छंद और अनुशासन की पालना से कतराते रहेंगे। क्या आप मानते हैं ऐसा है कि अनुशासन बनाए रखने में दंड या सज़ा भी प्रभावी होती है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि हमें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। दंड, जब लर्निंग का हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो लर्निंग का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो अवार्ड एंड पनिशमेंट। हम कहते हैं कि कोई भी एनिमल लर्निंग होती है तो वो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी पे काम करती है। जिसको आप रिवार्ड करेंगे वो बढ़ जाएगी, जिसको पनिश करेंगे वो घट जाएगी। इसी को लेके इस टाइप की धारणाएं जो है वो पनप गई हैं संस्थागत रूप से कि हम उसको पनिश करेंगे, प्रेशर करेंगे तो वो डिसिप्लिन में रहेगा, नहीं करेंगे तो नहीं रहेगा। लेकिन और सीखने के लिए भी ये ज़रूरी है, लेकिन सीखना जो है ये एंटायरली इंडिविजुअल क्वेश्चन। मैं क्या सीखूंगा, क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और मेरा व्यक्तिगत इंटरेक्शन है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो सीखने का कार्यक्रम है, इसमें हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें बताता है, क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो उसके बताने से हम जानते हैं। कोई हमें जानकारी दे सकता है, सिखा नहीं सकता है। सीखने के लिए उस जानकारी का आपके अंदर अंतर्निहित जानकारियों से जब रेजोनेंस होता है तब आपके अंदर उसका ज्ञान होता है। तो ज्ञान और सीख एक कंप्लीट इंडिविजुअल प्रोसेस है, ये व्यक्तिगत
कार्यक्रम है। और सीखने के लिए बाहर से जो एनफोर्स डिसिप्लिन है ये नुकसान तो करता है, सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, यहीं पर आत्म अनुशासन जो है, क्योंकि हमारी दिशाएं जो हैं वो हमारी ऊर्जा की कई सारी अनंत दिशाएं हैं, जब उसको हम एक दिशा में फोकस कर पाएँ, कंसंट्रेट कर पाएँ, तो ये सीखने में मदद करती है और इसके लिए आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो आत्म अनुशासन बनने की अगर कोई इच्छा रख रहा है या उसको लगता है कि हाँ, स्वयं अनुशासन बहुत ज़रूरी है, फिर मुझे बाहरी अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो वो क्या कोशिश कर सकता है? हमें संस्थागत रूप से जितने भी संस्थान हैं, परिवार, समाज, स्कूल, सबको ये समझना चाहिए कि अनुशासन की ज़रूरत, जिसे अनुशासित होना है उसे मालूम होना चाहिए। कंसेंट, जो कंसेंट है उसको उसकी ज़रूरत समझ में आएगी तभी होगा। एनफोर्समेंट में हमारी साइक में, जैसे न्यूटन्स के लॉ फिजिक्स में, जब मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, न्यूटन्स के लॉ में थर्ड लॉ आप सब ने पढ़ा होगा कि जो है वो एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। मुझे लगता है कि मैकेनिक्स के जो न्यूटन्स के लॉ हैं ये साइकोमेट्री में, ये साइकिक सिस्टम में और ज़्यादा गहन रूप से काम करते हैं मैकेनिक्स की तरह। जिस चीज़ को आपको एनफोर्स करेंगे आपके अंदर उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो कभी कभी अति अनुशासन के कार्यक्रम से या बिना समझे समझाए जो थोपा गया अनुशासन है वो हमें और प्रवोक करता है इस बात को लेके कि हम अनुशासनहीनता करें, हम इसको क्यों माने। नुकसान अंतोगत्वा खुद को ही होता है। खुद का ही होता है, समाज का कोई नुकसान, समाज का नुकसान तो लार्जर पर्सपेक्ट में है कि जब उसके अंग काम ठीक से नहीं करेंगे तो समाज का होगा, लेकिन मेजर नुकसान जो है व्यक्तिगत नुकसान होता है। तो एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन के लिए हमें बच्चों को अवेयर करना है, मोटिवेट करना है और उसकी ज़रूरत उसके समझ में आनी चाहिए। रादर कि हम इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं कि मैंने कहा उसने ये समझना चाहिए कि मैं उसको समझा नहीं पाया। मतलब हमें समझना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा का वास है और ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल हो पाए, ये रास्ता उनको दिखाना है। उनको बताना है कि वो बाहरी अनुशासन से खुद को ना प्रभावित करें, वो खुद स्वयं अनुशासन से खुद के हिसाब से तैयार करें आने वाली ज़िंदगी के लिए। डॉक्टर झा, एक चीज़ और देखी जाती है, जब हम बात करते हैं कि विद्यार्थी जो हैं वो टीचर्स की अब पहले जैसी इज्जत नहीं करते, या फिर ये कहें कि वो इतने तकनीकी रूप से दक्ष हो चुके हैं, टेक्नो फ्रेंडली हो चुके हैं कि उनको लगता है ये अनुशासन और ये व्यक्तित्व निर्माण, ये सब चीज़ें पुराने ज़माने की बातें हैं। क्या ऐसा हम माने कि अनुशासन को पालना करना कभी हमारे विद्यार्थी जीवन के पुराना हो पाएगा? ये एक अलग किस्म की समस्या पैदा हो गई है। वो समस्या इसलिए पैदा हो गई है कि जब ये कोविड का समय था, अब किसी भी किस्म का जो मर्यादाएं हैं ये नैसर्गिक नहीं होती हैं। मर्यादाएं जो हैं वो सामाजिक हैं, मर्यादाएं जो हैं संस्थागत होती हैं। और जो बच्चे शुरुआती दौर में सीख रहे थे, सडनली स्कूल जो है वो परिवार के बाद सबसे अहम रोल प्ले करता है इन सारी मर्यादाओं को समझाने में। और मर्यादाओं का काम होता है सामाजिक रूप से जो है वो बच्चा जो है या उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो किसी दूसरे की इंडिपेंडेंस को कर्व ना करे, वो दूसरों को रिस्पेक्ट कर पाए। लेकिन ये जो इंडिविजुअलिटी बढ़ी सीखने में और थोड़ा फ्रीडम फील हुआ, और ऑनलाइन माध्यम में टीचर सामने था नहीं और या जो लोग सिखाने वाले सामने नहीं थे, तो बच्चों को उसकी आवश्यकता ही समझ में आनी बंद हो गई। घर में परिवार में लोगों ने उसकी आवश्यकताओं को सिखाया नहीं। फिर बच्चा जो है बहुत दूर नहीं सोच पाता है। बच्चा हमसे ज़्यादा दक्ष होता है, उसकी कैपेबिलिटी हमसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसकी जो मैच्योरिटी है, जो इमोशनल मैच्योरिटी है, जो उसकी दूरदृष्टि है, वो हमसे ऐसी नहीं होती है। तो सिंस वो दूर नहीं देख पाता है तो उसके नज़दीक की फ्रीडम से उसे लगा कि यही ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और इस नए नॉर्मल में, ये जो नया नॉर्मल क्रिएट हुआ डिजिटलाइजेशन में, उसमें जो है वो लगा कि भाई ये ऐसा है। तो वो आप पाएंगे कि अगर बच्चों को आप इंट्रोगेट करेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो आपके पुराने तरीकों से अलग हो गए हैं। ऐसा नहीं कि वो अनुशासनहीन हो गए हैं या वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। दूसरा जो है वो पिछले 10 वर्ष में जो है वो जब से स्कूल से कुछ पनिशमेंट के प्रोसेस को कम हुआ तो बच्चों में एक स्वायत्ता डेवलप हुई, एक इंडिपेंडेंस क्रिएट हुआ।
जो किसी भी समाज के लिए और किसी भी व्यक्तिगत बच्चे के लिए अच्छा होता है। अगेन हमारी जो पुरानी मशीनरी थी उसको नए तरीके से हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थी, तो हमने उसमें परिवर्तन नहीं किया तो अगेन वो क्योस क्रिएट हो गया। आप अक्सर कहता पाएंगे कि भाई पॉलिसी बना दी सरकार ने, किसी को फेल नहीं करना है, इसको जो है वो आगे ले जाना है, बच्चे को डांट नहीं सकते हैं। एक्चुअली प्रिंसिपल काम डांटना नहीं था, प्रिंसिपल काम समझाना था। टीचर की डांट, जैसे मैं टीचर हूँ, बोलना शुरू करता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ, सडनली एक लेवल के बाद मेरी पिछाई हो जाती है। मेरे वर्ड्स का मॉड्यूलेशन जो है वो बच्चे के ध्यान को आकर्षित करता है किसी के चीज़ों को। ये सब माध्यम होते हैं, लेकिन सब लोग इस तरीके से इक्विप्ड नहीं होते हैं। फिर टॉलरेंस है, हम अपनी परेशानियों में परेशान हैं, हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, और वो क्लिकिंग जो है कमज़ोर पे हो जाती है। बच्चा निरीह होता है, तो हमें लगता है समझाने के नाम पे हम अपने जो है अपनी फ्रस्ट्रेशंस का उसका दुरुपयोग कर देते हैं। तो ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो मतलब कहने का यही हुआ कि कोई डर काम नहीं करता, बच्चे को अनुशासनहीन नहीं बनाता हमारी जो आज की प्रणाली है। और एक शिक्षक के रूप में आपसे अगर ये कहें कि किसी विद्यार्थी के लिए अनुशासन की पालना उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में क्या भूमिका अदा करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, हमारे विद्यार्थियों से, हमारे युवाओं से? मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक पेड़ है जो फ्रीडम का, एक्चुअली उन्हें अनुशासन समझने से पहले फ्रीडम समझना चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई भी जो है वो बाहर जो पौधा लगा हुआ है उसको आप पाएंगे कि रोशनी कहीं से आ रही चीज़ें, तो वो इतर बितर तितर अलग अलग दिशाओं में जो है वो ग्रो कर जाता है। बाद में हमें लगता है वो नेचुरल तो है, प्राकृतिक तो है, लेकिन जिस सुंदरता की बात हम उसमें करते हैं वो सुंदरता हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि सुंदरता के भी हमारे अपने परसेप्शन के स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल। सिमिलरली जो है एक बच्चे की जो नेचुरल ग्रोथ है, उसकी जो फ्रीडम है, वो एक लंबे समय के बाद उसको यूज़फुल कब बनाएगी, जब उसके अंदर निहित शक्तियाँ जो है वो दूसरों के लिए यूज़फुल होगी। दुर्भाग्य क्या है कि हम उसे ये दूसरा हमेशा कंपटीटर की तरह समझाते हैं। जैसे मैंने ये अपनी बात में कहा कि भाई मेरी स्वायत्ता आपकी स्वायत्ता को क्रॉस ना करे, यानी कि हमारी स्वायत्ता कंपटीटिंग है, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप लार्जर पर्सपेक्ट में देखेंगे तो स्वायत्ताएं कंपटीटिंग, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है? मेरी इंपॉर्टेंस यही है कि मैं दूसरों के कितना काम आ सकता हूँ। प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक डॉक्टर है, वो कितने लोगों की समस्याओं को समझ के उसका कैसा निदान कर सकता है, यानी दूसरों को समझना और उसका निदान करना ही उसकी कैपेबिलिटी है। डॉक्टर चलिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन है, आप कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई भी चीज़ है, हम दूसरों के लिए कितना यूज़फुल हो सकते हैं, उसकी स्वायत्ता को कितना सपोर्ट कर सकते हैं, वही मेरी वैल्यू को, मेरे असेट को एस्टेब्लिश करता है। बिल्कुल। जब हमें ये समझ में आता है तब हम समझते हैं कि हमें हमेशा दूसरों को समझना है तो स्वयं को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए हमें देने की जगह लेने का भाव पैदा करना पड़ेगा। तो ये दीनता का जो भाव है वो स्वाधीनता में या स्वायत्ता में कभी कभी हमें क्रॉस लगता है, लेकिन क्रॉस नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है, पहले जुड़ा हुआ है। जब ये बच्चे समझेंगे इस बात को तो स्वयं ही अनुशासित होंगे और दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। जब ही दूसरों को और प्रकृति की रिस्पेक्ट करेंगे, संस्थाओं की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी भी ग्रोथ होगी, शैक्षणिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी और प्रोफेशनल रूप से भी, और निसंदेह वो अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, बिना किसी डर, बिना किसी सजा के खुद को अनुशासित रखना, खुद के लिए ऐसे नियम चुनना और उनकी पालना करना जो किसी और की सकारात्मक ऊर्जा को खंडित ना करे, समाज के मर्यादा को ना तोड़े, यही सही अर्थों में अनुशासन है और यही आत्म अनुशासन हमारे विद्यार्थियों को सीखना होगा। तो डॉक्टर विमल कुमार झा, आज आपने इस विषय पर हमें इतनी गहन और सटीक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम।